हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं साइंस का क्लास 3 लेकर आए हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो रेलवे हो या एसएससी हो या यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, अन्य सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुक्रोज में होता है। तो सुक्रोज में क्या होता है? तो ये आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। ठीक है, ये दोनों होते हैं सुक्रोज में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं आगे है कि कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है। तो कौन सा विटामिन जो है रक्त को जमाने में मदद करता है? तो आपका विटामिन के है। ठीक है, विटामिन के। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है। तो कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो ये आपका विटामिन ए बढ़ाता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ये रतौंधी हो जाता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि रतौंधी निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो रतौंधी किसके कारण होता है? तो आपका विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। आगे कि मधुमेह का कारण क्या है? तो मधुमेह का कारण क्या है? तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, मधुमेह रोग जो होता है आपका इंसुलिन की कमी के कारण होता है। आगे क्वेश्चन की मछली का लीवर भरपूर मात्रा में होता है। तो किस विटामिन से भरपूर होता है मछली का लीवर? तो ये आपका होता है विटामिन डी से। ठीक है, विटामिन डी से जो है आपका भरपूर होता है। आगे क्वेश्चन की सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं। तो सूर्य की रोशनी से क्या हम प्राप्त करते हैं? तो विटामिन डी प्राप्त करते हैं। ठीक है, विटामिन डी। आगे क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका पिट्यूटरी ग्रंथि है। ठीक है, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, या पीयूष ग्रंथि भी बोला जाता है। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? किसे बोला जाता है? तो आपका पिट्यूटरी ग्रंथि को बोला जाता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो भ्रूण को भोजन जो है किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो आपका गर्भनाल द्वारा। ठीक है, गर्भनाल द्वारा जो है भ्रूण को भोजन प्राप्त होता है। कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है? तो कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है? तो ये आपका तारा मछली। ठीक है, कौन सा है? तारा मछली है। आगे क्वेश्चन की शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है आपकी फीमर की हड्डी है। ठीक है, और सबसे छोटी जो होती है स्टेपी होती है। ठीक है, स्टेपीज एक कान में पाई जाती है। आगे क्वेश्चन कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है ये आपका कौन सा है? तो ये आपका यकृत है। ठीक है, कौन सा है? यकृत है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो मानव मस्तिष्क जो है कितने ग्राम का होता है? इस ऑप्शन के अनुसार 1450 सॉरी 1350, लेकिन कितना होता है? 1450 ऑप्शन। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए जो है निम्नलिखित में से सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण कौन सा है? ठीक है, तो 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण इनमें से कौन है? तो ये आपका प्रोटीन है। ठीक है, क्या है? प्रोटीन है। आगे क्वेश्चन कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो ब्लड बैंक किसे बोला जाता है? तो ये आपका बोला जाता है स्प्लीन को। ठीक है, क्या किसे बोला जाता है? स्प्लीन को बोला जाता है ब्लड बैंक। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो खाद्य ऊर्जा जो है किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो ये आपका कैलोरी के। ठीक है, क्या? कैलोरी के द्वारा जो है प्रदर्शित की जाती है। इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से मिलता है? तो इंसुलिन जो है मनुष्य के किस अंग से मिलता है? तो ये आपका मिलता है पैंक्रियाज। ठीक है, पैंक्रियाज जो आपका है इसी के द्वारा जो है मिलता है इंसुलिन। आगे के लैंगरहैंस के द्वीप को जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं। तो कहाँ स्थित होते हैं? जो लैंगरहैंस की द्वीप जो कोशिका होती है कहाँ पर ये स्थित होती है? तो ये आपका अग्नाशय में। ठीक है, कहाँ पर स्थित होती है? ये अग्नाशय में स्थित होती है। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का जो संबंध है ये आपका हृदय से है। ठीक है, किससे है? ये हृदय से है। आंखों के दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब है। ठीक है, तो आंखों के दृष्टि पटल पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनता है। विटामिन सहायता नहीं करता है। ठीक है, तो विटामिन जो है इनमें से किस में जो है आपका सहायता नहीं करता है? ठीक है, तो किस में नहीं करता है?
ये ऊतकों एवं एंजाइमों के निर्माण में, ठीक है, ऊतकों एवं एंजाइमों के निर्माण में जो है प्रोटीन का काम है, ठीक है, प्रोटीन काम करता है, ठीक है, उसी की सहायता से जो है ये आपका ऊतक एवं एंजाइम का निर्माण होता है प्रोटीन की सहायता से। बाकी जो है विटामिन जो है उपापचय में, आवेजक के रूप में, रोगों से रक्षा में और पाचन क्रिया में ये जो है भाग लेता है विटामिन। आगे के किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो किस में जो प्रोटीन नहीं पाया जाता है तो आपका चावल में, ठीक है, चावल में जो है आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आगे की निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में विलय है, तो इनमें से कौन सा विटामिन जो है जल में विलय है, तो ये आपका विटामिन सी है, ठीक है, विटामिन सी जो है जल में विलय है, सी के अलावा बी भी, ठीक है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, ठीक है, इनमें से कौन सा विटामिन जो वसा में घुलनशील है, तो आपका विटामिन के है, ठीक है, विटामिन के है। आगे क्वेश्चन कि एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है, ठीक है, तो एक शाकाहारी को आवश्यक जो शरीर के लिए जो आवश्यक फास्फोरस है ये आपका कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है आपका दूध से, ठीक है, कहाँ से मिलता है, दूध से मिलता है। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की सर्वाधिक संख्या होती है, तो ये आपका किस अंग में होती है, ये आपका होता है कशेरुकाएँ में, ठीक है, किस में होता है, कशेरुकाएँ में। आगे क्वेश्चन है कि तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है, तो तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है, तो आपका निकोटीन, ठीक है, तंबाकू में कौन पाया जाता है, ये निकोटीन पाया जाता है। आगे की प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन क्या है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि पॉलीपेप्टाइड होता है, ठीक है, प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड होता है। निम्नलिखित कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है, तो कौन सा विटामिन, तो आपका विटामिन ए, ठीक है, जो विटामिन ए है ये आपका यकृत में संचित रहता है, ठीक है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो जो विटामिन ए मिलता है तो यकृत जो है संचित रखता है उसे। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है, तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण, ठीक है, विटामिन सी की कमी के कारण। आगे की नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चलित होता है, ठीक है, तो किसके द्वारा जो है ये आपका चलित होता है, तो ये आपका होता है 6 मांसपेशियों से, ठीक है, 6 मांसपेशियों के द्वारा जो है ये नेत्र गोलक जो है सेट जो है ये आपका चलित होता है। आगे की मशरूम से जो है बहुतायत में मिलता है, तो क्या मिलता है मशरूम से सब बहुत अधिक मात्रा में, तो आपका प्रोटीन मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। आगे की आइरिस का क्या काम होता है, ठीक है, तो आइरिस का क्या काम होता है, तो ये आपका होता है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, ठीक है, ये आइरिस का काम होता है। आगे क्वेश्चन है कि किस मानव मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है, ठीक है, तो किस मानव अंग में जो है आपका कोलेस्ट्रॉल सबसे अधिक उत्पादित होता है, तो ये आपका होता है यकृत में, ठीक है, किस में होता है, यकृत में होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आंखों से नहीं देखी जा सकती है, तो कौन सी किरणें जो है आंखों से नहीं देखी जा सकती है, तो ये आपका सभी किरणें पराबैंगनी, गामा और रक्त, ये तीनों किरणें जो है आंखों से नहीं देखी जा सकती है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, आंख के लेंस के धुंधला हो जाने को क्या बोला जाता है, तो आंख के लेंस को धुंधला हो जाने को क्या बोला जाता है, तो आपका बोला जाता है मोतियाबिंद, ठीक है, क्या बोला जाता है, मोतियाबिंद बोला जाता है। बेरियम मील किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो जो बेरियम मील है ये आपका किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ये होता है आपका पोषण नाल के एक्स किरण के लिए, ठीक है, पोषण नाल के एक्स किरण के लिए जो है आपका बेरियम जो है प्रयुक्त होता है। नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है, तो कौन सा भाग किया जाता है, तो ये आपका कार्निया, ठीक है, नेत्रदान में जो है आंख का कार्निया भाग जो है दिया जाता है, ठीक है। मानव शरीर में किडनी निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है, तो मानव शरीर में किडनी जो है एक किस प्रणाली का जो है आपका भाग है किडनी, ठीक है, तो किडनी जो है आपका मूत्र संबंधी है, ठीक है, ये मूत्र संबंधी जो है इसी का भाग है किडनी। निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीयक सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है शरीर का, तो ये आपका अग्नाशय है, ठीक है, कौन सा है, ये अग्नाशय है। आगे कि सेरिब्रम किससे संबंधित है, तो जो सेरिब्रम है ये आपका किससे संबंधित है, तो आपका मस्तिष्क से संबंधित है, ठीक है, मस्तिष्क से। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है, ठीक है, तो मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का जो स्राव होता है आपका कहाँ से होता है, तो ये आपका होता है अग्नाशय से, ठीक है, ये अग्नाशय से होता है।
आगे की प्रौढ़ों में 4 प्रकार के दांत हैं। इन चारों में नुकीला एक मूल वाला दांत क्या कहलाता है? तो जो नुकीला होता है को क्या कहलाता है? ये रदनक कहलाता है। ठीक है, ये रदनक कहलाता है। आगे क्वेश्चन है कि खाद्य संसाधन, ठीक है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं? ठीक है, तो कौन से पोषक तत्व जो सबसे अधिक प्रभावित होते हैं? तो आपका विटामिन होते हैं। ठीक है, कौन सा विटामिन होते हैं? आगे क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? तो कौन सा तत्व है इनमें से जो मानव शरीर में प्राकृतिक रूप में जो है नहीं पाया जाता है? ये है आपका सीसा। ठीक है, कौन है? सीसा। आगे की नमक का आयोडीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है। तो किससे रोकता है आयोडीन? तो ये आपका घेघा रोग को रोकता है। ठीक है, तो इसकी कमी के कारण क्या हो जाता है? घेघा नामक रोग हो जाता है। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से होता है? तो किस कारण से होता है ये आपका? तो ये आपका होता है लैक्टिक एसिड का अभाव के कारण। ठीक है, लैक्टिक एसिड के अभाव के कारण होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित एंजाइमों में से कौन सा सामान्यतः वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं है? इनमें से कौन एंजाइम है आपका जो सामान्यतः वयस्क मनुष्यों में जो है विद्यमान नहीं है? ये आपका रेनिन है। ठीक है, कौन है? रेनिन। भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो ये आपका दिया था लिंडमान ने। ठीक है, किसने दिया था? लिंडमान ने दिया था। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। तो ये आपका काम है, मतलब कि जो प्रत्यावर्ती जो एक जो क्रिया होती है, मतलब कि बाय द वे जैसे आप बैठे, ठीक है, पीछे से कोई आकर अचानक कोई आपको डरा जाता है, ठीक है, उसमें जो है आपका कौन सा ये कार्य करता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग कार्य करता है? ठीक है, तो वही है प्रतिवर्ती या प्रत्यावर्ती क्रिया। ठीक है, तो कौन सा है? तो ये आपका स्पाइनल कार्ड है। ठीक है, स्पाइनल कार्ड है। जैसे इसमें ये भी होता है, जैसे आप कहीं कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत उसमें एकदम मगन है और अचानक कोई आता है, ठीक है, तो उस समय जो है कौन सा मतलब कि संभालता है मस्तिष्क का भाग? ठीक है, उस क्रिया को तो स्पाइनल कार्ड ही उसको संभालता है। कोई आता है, कोई कुछ कहता है, तो स्पाइनल कार्ड मतलब कि तुरंत आप डर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपका स्पाइनल कार्ड जो है आपका उसे संभालता है। लार की प्रकृति होती है, तो लार की जो प्रकृति होती है कैसी होती है? तो ये आपका अम्लीय होता है। ठीक है, कैसा होता है? ये अम्लीय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी प्रथम लीवर का उदाहरण है? तो कौन सा श्रेणी ये आपका प्रथम लीवर का ये आपका ये उदाहरण है? तो ये है आपका कौन सा है? तो ये है प्लायर। ठीक है, कौन है? प्लायर है। आगे क्वेश्चन की न्यूरॉन इकाई है, तो न्यूरॉन जो है किसका इकाई है? तो आपका तंत्रिका तंत्र ऊतक का। ठीक है, न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र ऊतक का ये इकाई है। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? ठीक है, किस हार्मोन द्वारा जो है हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? तो ये आपका किसके कारण बढ़ जाता है? तो आपका एड्रिनल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? एड्रिनल के द्वारा बढ़ जाता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ठीक है, तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होते हैं ये आपका किस में बदल जाते हैं? तो ये आपका किस में बदल जाते हैं? ये अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। आगे क्वेश्चन की पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो पके हुए आम में जो है विटामिन ए होता है। ठीक है, विटामिन ए होता है, लेकिन जब वही कच्चा आम रहता है तो वो थोड़ा खटसूरत होता है। ठीक है, तो उसमें जो है विटामिन सी होता है। ठीक है, पके हुए में विटामिन ए और जब कच्चा रहता है तो विटामिन सी होता है। आगे की कार्ड लीवर आयल किसका संयुक्त समृद्ध स्रोत है? ठीक है, जो कार्ड लीवर आयल है, ठीक है, ये जो किसका संयुक्त समृद्ध है, मतलब कि किसका ये स्रोत है आपका? ठीक है, तो किसका स्रोत है? तो ये आपका विटामिन ए का स्रोत है। ठीक है, विटामिन ए का। आगे क्वेश्चन की एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है, तो एंटीबॉडी मुख्यतः पदार्थ है, तो मतलब कि इनमें से कौन है? ठीक है, तो ये आपका कौन है? तो ये प्रोटीन है। ठीक है, जो प्रोटीन होता है आपका एंटीबॉडी होता है। ठीक है, एंटीबॉडी का काम करता है। कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रम करते हैं? ठीक है, तो कहाँ पे करते हैं? तो ये आपका स्वर यंत्र में। ठीक है, कहाँ पर? स्वर यंत्र में करते हैं। वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है, तो किसकी कमी के कारण डिहाइड्रेशन होता है? तो लवण की कमी के कारण होता है। ठीक है, लवण की कमी के कारण डिहाइड्रेशन होता है। पुरुषों के बंध्याकरण शल्य क्रिया को कहते हैं, तो क्या बोला जाता है? तो ये आपका बोला जाता है वैसेक्टोमी। ठीक है, वैसेक्टोमी बोला जाता है।
आगे क्वेश्चन है कि निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है। तो गर्भाशय जो है कौन सा हार्मोन तैयार करता है, तो आपका प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, कौन सा करता है, प्रोजेस्टेरॉन तैयार करता है। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है, अधिक ऊंचाई पर जो आपका होता है मानव शरीर में श्वेत श्वेत जो रक्त कणिकाएं होती है वो क्या हो जाती है, ठीक है, तो क्या हो जाती है, वो आकार में बड़ी हो जाती है, ठीक है। अधिक ऊंचाई जाने पर जो है जो मनुष्य रहते हैं, जैसे जो अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर रहने वाले जो मानव होते हैं, ठीक है, उनके जो शरीर में जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है उनकी आकार बड़ी हो जाती है। खून में कौन सा अवयव नहीं है, ठीक है, इनमें से खून में कौन सा अवयव नहीं है ब्लड में, तो आपका प्लासेंटा, ठीक है, प्लासेंटा जो है ब्लड का भाग नहीं, बाकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा है, तीनों जो है ब्लड का भाग है। अधिकतर पोषण तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं, तो क्या अवशोषित किए जाते हैं, ठीक है, अधिकतर जो पोषण तत्व है रक्त में अवशोषित किए जाते हैं, तो किसके द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, तो ये आपका छोटी आंत के द्वारा, ठीक है, छोटी आंत के द्वारा जो है अवशोषित किए जाते हैं, क्योंकि भोजन का अधिकांश जो भाग है छोटी ही आंत में जो है संपन्न होता है, बड़ी आंत में जो है जल का अवशोषण किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है, ठीक है, तो मतलब कि कैसे मापा जाता है नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक, ठीक है, तो कैसे मापा जाता है, तो आपका हृदय की गति से, ठीक है, जो हृदय की गति होता है वही नाड़ी स्पंदन की जो है ये आपका गति होती है, ठीक है, तो इसी से मापा जाता है। नाड़ी स्पंदन से जो है हृदय की गति मापते हैं, ठीक है। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, क्या ज्ञात करता है नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर, तो ये आपका ज्ञात करता है क्या, हृदय की धड़कन, ठीक है, हृदय की धड़कन। रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है, क्या कहलाता है रेशम के कीड़े का पालन, तो ये आपका सेरीकल्चर कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है, तो मानव रक्त का पीएच मान जो आपका होता है ये होता है 7.4 होता है, ठीक है, क्या होता है 7.4। मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है, ठीक है, तो कौन सी, ये आपका शिराएं हैं, ठीक है, जो शिराएं हैं आपका शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक जो है रक्त का वहन करती है, मतलब कि शरीर से जो है आपका, ठीक है, शरीर से जो है हृदय में आपका रक्त कौन लाता है, तो ये आपका लाता है शिराएं लाती है, ठीक है, ठीक है। जो फुसफुस शिरा होती है, ठीक है, ये जो है अपवाद है, फुसफुस शिरा जो है ये आपका हृदय से जो है आपका शरीर में ब्लड ले जाती है, और जो धमनी होती है, ठीक है, धमनी ये आपका हृदय से शरीर में रक्त ले जाती है, लेकिन जो फुसफुस धमनी है ये आपका शरीर से जो है आपका हृदय में रक्त ले जाती है, ठीक है, फुसफुस धमनी। आगे क्वेश्चन के वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर सामान्यतः परास क्या है, ठीक है, तो कितना होता है वयस्क मनुष्य के प्रति जो है प्रति मिनट हृदय की धड़कन, तो ये आपका कितना होता है, तो ये होता है आपका 60 से 80 होता है, ठीक है, 60 से 80 होता है। आगे की 4 रक्त समुदाय ए बी बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समुदाय वैश्विक दाता कहलाता है, तो कौन सा कहलाता है, तो ये आपका ओ कहलाता है, ठीक है, ओ कहलाता है। ओ में 2 तरह के होते हैं, एक ओ प्लस होता है, एक ओ निगेटिव होता है, ठीक है, तो इसमें जो ओ निगेटिव है ये सभी को दिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ओ प्लस जो है सभी को नहीं दिया जा सकता। आगे हम लोग देखते हैं आगे की सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है सिर्फ, ठीक है, तो सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, तो कौन सा होता है, तो ये आपका होता है ए बी होता है, ठीक है। सर्वग्राहक का मतलब कि सभी से ले लेना, जो सभी का एक्सेप्ट कर ले, सर्वग्राहक। लेकिन देगा किसे, सिर्फ ए बी जो है किसे दे सकता है अपना ब्लड, ए बी को ही सिर्फ दे सकता है, ले सकता है सभी से लेकिन दे सकता है सिर्फ ए बी को। आगे क्वेश्चन है कि एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, किसे दे सकता है, तो केवल ए बी को दे सकता है, ठीक है, केवल ए बी को। ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है, किसे दिया जा सकता है, सभी रक्त समूह वालों को, ठीक है, सभी को ये दिया जा सकता है। मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानकर अलग करता है, तो कौन करता है, मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानकर कौन अलग करता है, तो ये करता है आपका हृदय, ठीक है, हृदय करता है। आगे क्वेश्चन है कि मानव शरीर के रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है, किसके द्वारा ये नियंत्रित होता है, मानव शरीर के रक्तचाप, तो ये आपके एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा,
ठीक है, ये आपका मानव शरीर के रक्तचाप जो है नियंत्रित होते हैं। प्रतिजन एक पदार्थ है जो प्रतिजन है एक पदार्थ है जो क्या इसका काम है, ये जो है प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। ठीक है, जो प्रतिजन है ये आपका प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्पंदन की एक शर्त है। ठीक है, तो कौन सी स्थिति है, तो ये है आपकी हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया। ठीक है, ये जो है रक्त स्पंदन की एक शर्त है, मतलब कि जो हीमोफीलिया होता है इसमें अगर आपके जो है ब्लड बह रहा है तो जल्दी नहीं रुकता है। ठीक है, ये मतलब कि एक कंडीशन है कि वो जल्दी रुक ही नहीं, यही कहने का मतलब कि रक्त स्पंदन की एक शर्त है। मतलब कि इसमें बहुत मतलब कि कोई मतलब कि स्थिति होगा कि ये कैसे रुक सकता है। नहीं ऐसे जो सामान्य व्यक्ति को जब चोट लगता है ब्लड बहता है तो कुछ समय बाद वो रुक जाता है, लेकिन इसमें जो हीमोफीलिया में ऐसा होता है कि ब्लड रुकता ही नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं कि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा जो है पदार्थ इसमें प्रयोग किया जाता है, तो यह आपका प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल। ठीक है, खाद्य पदार्थों को खराब होने से। आगे क्वेश्चन कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो शरीर में जो है हीमोग्लोबिन का क्या काम है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। स्फिग्मोमैनोमीटर चिकित्सीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है, तो किसके परीक्षण के लिए ये आपका किया जाता है, तो ये किया जाता है रक्तचाप के। ठीक है, किसके परीक्षण के लिए, रक्तचाप के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी शीत रक्त जानवर है, कौन सा इनमें जो है शीत रक्त जानवर है, तो आपका सभी छिपकली, मेढक और मछली, ये तीनों जो है शीत रक्त वाले जानवर हैं। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में किस रूप में संग्रहित होता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है यह आपका मानव शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है, तो आपका ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायता करता है। ठीक है, तो खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायता करता है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है प्लेटलेट्स। ठीक है, क्या बोला जाता है, प्लेटलेट्स बोला जाता है। डैश में प्रतिरक्षी बनते हैं, तो ये आपका जो प्रतिरक्षी है कहाँ बनते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर बनते हैं, तो ये आपका लाल अस्थि मज्जा में। ठीक है, कहाँ पर बनते हैं, लाल अस्थि मज्जा में बनते हैं। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है। ठीक है, तो वो जो है आपका कहाँ पे स्रावित होता है, जिगर से। ठीक है, कहाँ से होता है, जिगर से स्रावित होता है। अम्ल का स्वाद होता है, तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, ठीक है, तो कैसा होता है अम्ल का स्वाद, ये खट्टा होता है। ठीक है, कैसा होता है, खट्टा होता है। आगे की इंसुलिन डैश के उपापचय को नियंत्रित करता है, तो जो इंसुलिन होता है ये किसके उपापचय को नियंत्रित करता है, तो ये आपका करता है शर्कराओं को। ठीक है, शर्कराओं को जो है आपका नियंत्रित करता है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है, तो ये आपका आयरन होता है। ठीक है, क्या उपस्थित होता है, ये आयरन होता है। लाल रुधिर कणिका डैश में बनती है, तो जो लाल रुधिर कणिका होती है ये आपकी कहाँ पर बनती है, तो ये आपकी बनती है अस्थि मज्जा में। ठीक है, कहाँ पर बनती है, अस्थि मज्जा में। लाल रक्त का आकार होता है, तो लाल रक्त का जो आकार होता है ये आपका कैसा होता है, तो ये होता है आपका उभयतल। ठीक है, उभयतल होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है, तो इनमें से कौन है जो मानव रक्त का घटक नहीं है, तो आपका डीएनए है। बाकी प्लाज्मा, लाल रुधिर कणिका और प्लेटलेट्स, ये तीनों जो है मानव रुधिर के घटक है। आगे क्वेश्चन कि मानव शरीर के भीतर खून की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो किसकी उपस्थिति के कारण जो है मानव शरीर के भीतर जो है खून नहीं जमता है, तो ये आपका हिपैरिन। ठीक है, किसके कारण, हिपैरिन के कारण नहीं जमता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कि रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन जो है उपयोगी में होता है। ठीक है, तो कौन रक्त को जमाने में, ठीक है, तो कौन सा, तो ये आपका फाइब्रिनोजेन। ठीक है, फाइब्रिनोजेन, जिससे ब्लड आपका बह रहा है बाहर। ठीक है, बाहर की बातें करता है। और जो इससे पिछला वाला क्वेश्चन है ये आपका शरीर के अंदर की ये जो आपका नस में, ठीक है, ये आपका बहती है शरीर के अंदर, उसकी बात किया है। ठीक है, तो हिपैरिन के कारण मानो अंदर शरीर के अंदर नहीं जमता है। अब ये बाहर की बात कर रहा है कि जब कहीं कट जाता है, ठीक है, जब ब्लड बहता है कटने के बाद शरीर से, तो कौन सा है प्रोटीन जो जमाने में मदद करता है, तो आपका फाइब्रिनोजेन। ठीक है, आगे के एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है, तो कितनी होती है औसत मात्रा, तो ये आपका होता है 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, 5 से 6 लीटर।
रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती है? तो रुधिराणु का कितने प्रतिशत होती है? तो ये आपका 90% होती है। ठीक है, ये रुधिराणु की बात किया है। आगे क्वेश्चन की सामान्य व्यक्ति में 100 मिली रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच रहता है? तो किसके बीच रहता है? तो ये आपका 100 से 150 मिलीग्राम रहता है। ठीक है, 100 से 150 रहता है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।